4 दिन की जिंदगी 4 दिन का टेस्ट मैच। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इरशाद फरमाया द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर इन द वर्ल्ड, आपके हमारे द वन एंड ओनली जैसा। भालो भाई, हमने क्या है, इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर है हम, और दुनिया हमारी महानता को नहीं मानती। हम इतने बड़े देखो तुम्हारे सक्सा कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 2027 के बाद का जो WTC साइकिल है, फिलहाल जो है 2027 तक, तब तक तो नहीं होना, लेकिन इसके बाद का जो साइकिल है उसमें ये रूल लागू हो जाएगा कि जो टॉप 5 टीम्स हैं उस वक्त जो भी होंगी उनका टेस्ट मैच 5 दिन का होगा, और जो टॉप 5 की रैंकिंग के बाद आएंगी टीमें जितनी भी होंगी उनका टेस्ट मैच 4 दिन का होगा। और पता है ना, पाकिस्तान टीम ने इस WTC की साइकिल में कहाँ पे फिनिश किया था? तकरीबन 9वें नंबर पे। ज्यादा नीचे तो नहीं ना हम लोग। पता नहीं यार, हमेशा मुश्किल सिचुएशन में हम ही लोग क्यों आ जाते हैं यार। और अंदर से देखो एक बुरा लगने वाली भी फीलिंग है। कुछ लोग तो सरेआम भी कह रहे हैं कि यार ये क्या है यार, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन कड़वा सच भी तुम्हें थोड़ी आदत होनी चाहिए ना बर्दाश्त करने की। और कड़वा सच तो यही है कि हमने गंदा खेला है, इंतहाई वाहियात खेले हैं। कड़वा सच तो यही है कि हमें हमारे घर में बांग्लादेश व्हाइट वॉश करके गई थी। कड़वा सच तो ये है कि हमने सबसे लास्ट पे फिनिश किया। कई दफा ये होता है ना, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम तो गरीब इसलिए रह गए क्योंकि ऊपर वाले हमारा पैसा खा गए। बात ये भी ठीक करते हैं हम गरीब लोग, लेकिन असल ये बात होती है कि हम गरीबों को मेहनत करके आगे भी तो आना चाहिए ना भाई। दिन रात मेहनत करते हैं वो जो ऊपर होते हैं सक्सेसफुल लोग, हम वो नहीं करते हैं। हम आलसी हैं, हम लेजी हैं, तो इसलिए हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। तो वही हिसाब है हमारी टीम का भी, जीतना है नहीं। और अगर कोई रूल रेगुलेशन बन जाए जो ऊपर वालों को प्रमोट करे तो उनकी लिस्ट में तो हमने आना नहीं। बस ये शिकायत कर देना कि नहीं ये तो ऊपर वाले होते ही ऐसे हैं, सब कुछ अपने लिए करते। तो भाई तुम आ जाओ ऊपर। पहले टॉप 3 का सुनने में आ रहा था, अब टॉप 5 का सुनने में आ रहा है। तो यार ये तो बेस्ट ऑप्शन है यार, अब तो आ जाओ। ये जो अगला WTC का साइकिल है उसमें तो हमारे ज्यादातर मैचेस आसान हैं। शायद उन्होंने दिए ये आसान इसलिए कि यार ये टीम एवं है यार, ये वैसे भी हार जाते हैं किसी से भी, तो आसान टीमें पकड़ा दी हमें। एक ही मुश्किल टास्क है हमारा, जो इंग्लैंड के खिलाफ जाकर उनके घर में 3 टेस्ट मैचेस खेलने के अलावा कोई इतना मसला नहीं है। वैसे यार इसमें एक और भी चीज आ रही थी मेरे जहन में, ये जो रूल बनने जा रहा है करीब शायद बन जाएगा कि टॉप 5 टीमों को 5 दिन और छोटी टीमों को 4 दिन का टेस्ट। तो फर्ज करो इंग्लैंड की टीम नंबर 1 पे है, जिम्बाब्वे की टीम 8वें नंबर पे है, इन दोनों का आपस में टेस्ट मैच है, तो वो कितने दिन का होगा फिर? जिम्बाब्वे का तो 4 दिन का, इंग्लैंड वालों का 5 दिन का। तो दोनों टीमें आपस में खेल रही, तो अब किसकी मानी जाएगी? फिर शायद बीच का रास्ता निकालोगे, हैं न तेरी न मेरी, 4.5 दिन पे डील डन। अब जो आदत बनी हुई है सब टीमों का 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने की, अब पता नहीं वो कैसे बदलेंगे बेचारे खुद को। छोटी टीमों वाले तो यही शिकायत करेंगे ना, हम हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके आते हैं। पहला दिन थकान उतारने में निकल जाता है, दूसरा दिन गेंद बल्ला ढूंढने में निकल जाता है, तीसरा दिन थोड़ा बॉडी खोलने में निकल जाता है, और चौथे दिन बोलते हैं कि वापस चले जाओ। ये क्या चीटिंग है भाई? हम क्या इतनी दूर सिर्फ ये करने आए थे? ये कह सकती है छोटी टीमें, लेकिन सच्चाई वैसे ये भी है कि हम अक्सर जो छोटी टीमें होती हैं वो 2-3 दिन में लुढ़क जाते हैं। हम पाकिस्तानियों को वैसे इसलिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हम तो अक्सर ही माशाल्लाह 2 से 3 दिन में आउट करके या आउट करा करू के उनको अगलों को, अगर साजिद माजिद की बॉलिंग भी चल जाए और हमारी बैटिंग अगर ना चले तो मतलब हम तकरीबन टेस्ट खत्म कर ही देते हैं 2-3 दिन में। और अगर ना करना हो तो फिर 5वें दिन तक तो चले जाए तो कंफर्म ड्रॉ ही होना होता है। ये रूल बन गया तो एक चीज मैं बता रहा हूँ बहुत हर्ट करेगी। मतलब एक टीम मैच जीत सकती है, चौथे दिन का एंड चल रहा है और आखिरी विकेट खेल रही है और उस दिन वो बंदा आउट नहीं होता, मतलब कंफर्म है कि 5वां दिन पूरा पड़ा है, 5वें दिन में तो आउट कर सकता है बंदा, एक ही विकेट है आखिरी। तो चौथे दिन के एंड में अगर इस तरह मैच खत्म हुआ ना, मतलब सिर्फ एक विकेट की वजह से मैच ड्रॉ हो गया, फिर जो गालियां पड़ेंगे ICC के रूल्स को, वो एक मजेदार चीज देखने वाली होगी। अब ICC वालों से एक ब्रादराना रिक्वेस्ट है यार, अगर तुम लोग टेस्ट मैच को 4 दिन का कर रहे हो तो इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर तुम इसको कर रहे हो तो यार लगे हाथों थोड़ा वनडे क्रिकेट पे भी अपनी निगाह डाल लो यार। ODI क्रिकेट बेचारी ख्वार हो रही है। सारी दुनिया को पता है कि जब वनडे का मैच होता है तो अवाम बहुत कम आ रही होती है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में अवाम हालांकि भर जाती है चाहे जिस तरह का मैच, लेकिन अगर आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई में मैच था और शुरू में अवाम ना होने के बराबर थी, हालांकि ऐसा कभी होता ही नहीं था। ये वनडे क्रिकेट का भाई ये सीन है। हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी अपनी ऑडियंस खराब हो रही है मेरी बात कहने से, लेकिन सच्चाई है भाई, नहीं देखी जाती वनडे क्रिकेट यार। 50 ओवर कैसे देखें? टेस्ट का देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि टेस्ट में ये पता चलता है कि पिचेस थोड़ी घूमने वाली, बॉलर्स का पता चलता है, स्विंग देखने को मिलती है, बैट्समैन की तप्पड़ का पता चलता है, कैसे रोकता है, कैसे इनिंग बिल्ड करता है, कैसे 50 करता है, मजा आता है ना। और दूसरा है T20, उसमें बैट्समैन की ये तप्पड़ का पता चलता है कि मार सकता है कि नहीं, पावर हिटिंग का पता चलता है, उसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है। तो ये दोनों तो आ गए, बीच में बेचारी वनडे
वनडे क्रिकेट फंसी हुई है। अब उसमें न ये पता चलता है कि इंटरटेनमेंट कब है, न ये पता चलता है रोकना कब है। बेचारा एक बैट्समैन रोक रोक के ऑडियंस को पका पका के इतनी ज्यादा बॉलें 20 ओवर रोकता रहेगा और अचानक ऊपर चढ़ा के आउट होगी। ये क्या बात हुई भाई। और वनडे क्रिकेट देखते देखते बंदा गलती से, मैंने 1-2 दफा मेरे साथ हुआ है, मैं पूरे फोकस से बैठ रहा हूँ कि हाँ अभी ये सिंगल डबल कर रहा है, रोक रहा है, अभी इसका एक मजेदार छक्का देखूंगा बैट्समैन। पीछे दोस्त ने आवाज लगाई है चाय पकड़ ले। मैं थोड़ा पीछे से मुड़ा हूँ चाय उठाने के लिए, इधर से उसने छक्का मार दिया। मैंने अल्लाह लानत है, सुबह से मैं बैठा था इसका छक्का देखने के लिए और जब मैं उधर मुड़ा छक्का मार। चीटिंग करता है तू। 50 ओवर कौन लगातार देखे भाई, सच में नींद आती है। बंदा थोड़ा घूम फिर की टहल टोल की देखता है। T20 में तो कंफर्म है बंदे को 3 घंटे का मैच है, यूं खत्म हो जाएगा, मजा आएगा, छक्के चौके भी साथ साथ देखने को मिलेंगे, विकेटें भी मिलेंगी। टेस्ट की एक अपनी झलक है, चलो उसका हिसाब ही अलग है ना। लेकिन ये ODI क्रिकेट बीच में जलील हो रही है, तो इस बेचारी को भी कोई 30-40 ओवर्स तक ले आओ, थोड़ा कम कर लो। अगर मेरे जैसा कोई और भी ऐसा सोचता है ये वनडे क्रिकेट के बारे में कि यार ये बहुत लंबी हो जाती है, तो प्लीज जरा कमेंट्स में बताना, मुझे भी थोड़ा हौसला आ जाएगा यार। टेस्ट क्रिकेट का तो बिल्कुल मजा है, वो चल रहा है इस वक्त भी। श्रीलंका बांग्लादेश का टेस्ट चल रहा है, बंगाली सेंचुरियों पे सेंचुरियां लगाए जा रहे हैं, नजमुल हुसैन शांटू और मुशफिकुर रहीम। मैं कह रहा हूँ यार श्रीलंका के अंदर जाकर इस तरह सेंचुरियां मारना भाई बहुत मुश्किल होती हैं। उनके बॉलर बहुत तेज हैं, वो प्रभात जयसूर्या, वो भाई साहब, वो प्रभु जी, उनकी पिचेस भी मुश्किल है, वहां पे सेंचुरियां मार रहे हैं बंगाली भाई। वो तो बाद में मेरी नजर पड़ी, सांप लेके बैठा हुआ था एक भाई ग्राउंड में, ये बंगाली उधर अपने सांप नचा रहे उन बेचारों के सामने, वो तभी तो डर डर के इनकी सेंचुरियां करवा रहे हैं। बहरहाल बंगाली बड़ा अच्छा खेले, लोग एंजॉय कर रहे हैं, भाई साहब अपनी फिसलती हुई टिंड के ऊपर बोतल रख के लोगों को करतब दिखा रहा है। इसी तरह इधर इंडिया और जो इंग्लैंड का चल रहा है उसका अपना ही मजा है, सारी महफिल लूटी है। वो ऋषभ पंत, ये अजीब ही कैरेक्टर है यार, इसका जो IPL का मालिक है वैसे ढूंढ रहा हूँ, एक बार तू मेरे हाथ में आ जाए। यहाँ पे क्या हो रहा था तुझे, क्या जबरदस्त सेंचुरी ठोकी है यार उधर। कभी इसका शूज निकल रहा है, कभी लेट के शॉटे मार रहा है, कभी बैठ के मार रहा है यार, क्या फेयरलेस स्टाइल है यार। ये काफी अरसे से मैं बोलता था कि यार ये इसका जो अंदाज है वो बहुत जबरदस्त, इसको फिक्र ही नहीं होती, उलटबाजियां खा रहा है। हालांकि इसका वजन देखो, लगता ही नहीं है कि ऐसे कर सकता है। कभी लेट जाएगा टांगे उठा के, जैसे शाहिद अफरीदी जब बैटिंग पे खड़ा होता है ना, पूरी इनिंग में यही हर बंदा ही मुंह खोल के बैठ होता है, ये गया अल्लाह खैर, ये गया। ये ऋषभ पंत का भी ऐसे ही है, टेस्ट खेल रहा होता है तो सबको ऐसे लगता है अभी गया, ये गया। वो कुछ पता नहीं होता ना, उनको समझ आती है अगली टीम को ना, इधर को पता चलता है कि क्या करेगा अभी, ये कुछ भी कर देता है। पहला इनका टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड के साथ, द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स को ये चौके मार रहा है, सेंचुरी कर गया, जायसवाल सेंचुरी कर गया, और फिर आपकी हमारी वो भूल गए, हमारी शब्बो जी कैप्टन बन के पहला मैच था उनका, जानते नहीं हो। हाँ मुझे भी तो देख लो, कौन कह रहा था मैं नर्म मुलायम कैप्टन, देख लो मैं कितना सख्त हूँ, आते ही छा गई मैं तो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।